जैसा बताया गया कि 50 और 60 के दशक में महर्षि महेश योगी जी ने भावातीत ध्यान और इन विषयों के बारे में बात शुरू कर दी थी, जो उस समय बिल्कुल एक नया प्रयोग माना जाता था। मैं मानता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य जानते हैं क्या किया है। कुछ ऐसे प्रकृति के शाश्वत सिद्धांत होते हैं जो कभी बदलते नहीं हैं। देयर आर सर्टेन फंडामेंटल इटर्नल लॉज ऑफ नेचर लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड लॉ ऑफ रिलेटिविटी विच नेवर चेंजेस। उन्हें सिर्फ उसके जानने या न जानने से उन सिद्धांतों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे ऊपर फर्क पड़ता है। हम जानते हैं तो हमारा कल्याण होता है, हम उन्हें नहीं जानते हैं तो हम बहुत बड़े लाभ से वंचित रहते हैं। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तब भी काम कर रहा था जब दुनिया उसे नहीं जानती थी, आज भी काम कर रहा है जब दुनिया उसे जानती है, कल भी काम करेगा जब भूल जाएगी। हमने जाना, हमारी दुनिया बदल गई। तो महर्षि महेश योगी जी ने उन शाश्वत सिद्धांतों को दुनिया के सामने रखा और यही हमारी प्राचीन वैदिक परंपरा थी। इसीलिए आपने शब्द सुना होगा कि वेदों में ऋषियों के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो क्या होता है? मंत्र दृष्टा ऋषि, मंत्र करता नहीं। क्योंकि जो भी मंत्र हैं वो प्रकृति के उन गूढ़ रहस्य और शाश्वत सिद्धांतों के हैं जो इटर्नल हैं। उसमें आपने कुछ बनाया नहीं है, सिर्फ देखा है। इसीलिए हमारे यहां जो ज्ञान का सर्वोच्च सोपान माना गया है, जो हाईएस्ट डिग्री मानी जाती है वर्ल्ड में, वो क्या है? पीएचडी। पीएचडी को हिंदी में अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी का मतलब क्या है? सोफिया इज ए लैटिन वर्ड फॉर बुक्स। फिल मीन्स उसको चाहने वाला, एंड द लवर ऑफ द बुक्स इज फिलॉसफर। किताबों में डूब जाने वाला व्यक्ति फिलॉसफर है, और किताबों में डूब जाना ही सर्वोच्च ज्ञान है। पर किताबें तो अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की होती हैं। हमारे यहां फिलॉसफी को हिंदी में क्या कहते हैं? दर्शन शास्त्र। यानी सर्वोच्च ज्ञान क्या है? जब आपने सत्य का दर्शन कर लिया, कुछ क्रिएट नहीं किया है, और किताब उसमें एक स्थिति तक ले जाती है, उसके आगे की यात्रा किताब नहीं तय कर सकती है। और महर्षि महेश योगी जी ने जो भावातीत ध्यान बताया था, ये वही एडवांस स्टेज है जहां पर बुकिश नॉलेज की डायमेंशन खत्म हो जाती है और वो आगे बढ़ती है। इसीलिए हमारे यहां जो गुरु शिष्य परंपरा है, अभी आनंद जी जो बता रहे थे, मैंने भी जब इंजीनियरिंग का छात्र था तो ये सारा रिसर्च के बारे में पढ़ा था कि अमेरिका में जिस ढंग से ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन हुआ और शिविर से क्या प्रभाव पड़ा था। अब वो पढ़ के मेरे मन में बहुत सारे विचार आए। आप सबने कभी ध्यान दिया हो कि गुरु शिष्य परंपरा हमारे यहाँ कही जाती है? गुरु शिष्य परंपरा का मूल आधार क्या और उसका विज्ञान और आध्यात्म से क्या संबंध है? आप में से कितने लोगों को शिष्य शब्द का मूल स्रोत शब्द क्या है यह पता है? शिष्य शब्द का लिटरल मीनिंग क्या है? देखिए, हिंदी में और संस्कृत में एक शब्द होता है शेष, बच गया जो। शेष शब्द का एडजेक्टिव है शिष्य। तो गुरु का काम हमारे यहां कुछ देना नहीं, वो तो हमारे यहां ब्रह्म स्वरूप है ही हर व्यक्ति। केवल उसमें से जो नकारात्मकता थी निकाल लिया, तो जो शेष बचा वह शिष्य था। और उसकी हमने खोज कैसे की? जैसे अगर आपसे पूछा जाए, जब विज्ञान की बात आती तो कहते हैं भारत में सबसे बड़े विज्ञान खोज की, एक यानी लेमैन कैन टेल, भाई इंडिया ने जीरो खोजा, शून्य खोजा। ठीक है भाई, शून्य खोजा, पर कभी आपने सोचा कि शून्य की खोज क्यों कर पाए हम? शून्य की खोज इसलिए कर पाए क्योंकि जो लोग गणित के, मतलब सामान्य गणित तो सभी ने पढ़ी होगी 10वीं क्लास तक तो कम से कम, अगर आप किसी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड करें, x डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू समथिंग। अब अगर n की वैल्यू आप कम करते चले जाएं तो कोई संख्या डिवाइडेड बाई 20 से जो वैल्यू होगी उसकी जब 10 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू उसकी ज्यादा होगी रिजल्ट की। x डिवाइडेड बाई 10 से ज्यादा वैल्यू x डिवाइडेड बाई 5 की होगी। और जब और आप कम करते चले जाएंगे, 5, 4, 3, 2, 1, x डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू x and x divided by 0 is equal to infinity। इसका अर्थ क्या हुआ कि अनंत का रास्ता शून्य से होकर जाता है, और हम अनंत को खोज रहे थे, इसलिए शून्य को खोजने में सफल हुए।
और यहीं पर वह बात आती है कि गुरु शिष्य में केवल शून्य पैदा करता और कुछ नहीं पैदा करता है, अनंत का साक्षात्कार उसे स्वयं हो जाता है। इसीलिए वह संस्कृत का प्रसिद्ध श्लोक आप सबने सुना होगा, पर शायद उसके अर्थ की तरफ ध्यान न दिया हो, जो गुरु शिष्य के लिए बोलता है, ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी मैं पूर्ण हूं, ये पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण का उदय कराना है। मैंने इस पूर्ण में से पूर्ण निकाला तो शेष जो बचा वो भी पूर्ण था। इफ यू टेक इंफिनिटी आउट ऑफ द इंफिनिटी, द रेजिडुअल विल ऑलवेज बी इंफिनिटी। अब अगला प्रश्न आता है कि वो शून्य की यात्रा करें कैसे? तो वो यात्रा बाहर जाके नहीं होती, वो अंदर आके होती है। इसीलिए आप देखिए, भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां आपने क्रांति नहीं सुनी होगी कभी। आपने इतिहास में चीन की क्रांति पढ़ी, रूस की क्रांति पढ़ी, अमेरिका की क्रांति पढ़ी, ब्रिटेन की क्रांति पढ़ी, फ्रांस की क्रांति पढ़ी, भारत की क्रांति नहीं पढ़ी। क्यों? क्योंकि हमारे यहां बाहर खोजने की बजाय अंतर खोजा जाता है। क्रांतियां तब होती जब आप बाहर से बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, और अंदर जाते हैं तो क्या होता है? देखिए, मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है, और संयोग देखिए कि महर्षि महेश योगी जी का जन्मदिन मकर संक्रांति के आसपास ही पड़ता है। और मकर संक्रांति किस चीज का द्योतक है कि दक्षिणायन से जब सूर्य उत्तरायण की तरफ जाता है तो वह संक्रांति होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब हम अपनी प्रवृत्तियों को अधोगामी से ऊर्ध्वगामी कर लेते हैं तो संक्रांति घटित होती है। इसलिए इस देश में संक्रांति होती है, क्रांति नहीं होती। अब यदि हम संक्रांति करना चाहते हैं तो अंदर जाकर होती कैसे है? जिस समय में यह ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन महर्षि महेश योगी जी ने दिया था, तब क्या कहा जाता था? क्या बेवकूफी की बात है, भारत में लोग कहते हैं जाके ध्यान लगाओ तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कैसे हो सकता है ये? हाउ अनसाइंटिफिक। इफ यू वॉन्ट टू नो द वर्ल्ड देन यू शुड गो outreach, meet the people, study the things like what Darwin has done, then you will be able to acquire knowledge. अंदर जाने से ज्ञान नहीं प्राप्त होता। अब मैं आज पूछना चाहता हूं, 60 साल के बाद, जब 1960 के बाद हम 2020 में खड़े हैं, तो अगर आपको न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार पढ़ना है तो दो तरीके हैं। एक बाहर का क्रांतिकारी तरीका है, दिल्ली से न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़िए, आपकी फ्लाइट के अनुसार 16 से 20 घंटे लगेंगे, यानी एक दिन पूरा हो जाएगा, आज का अखबार कल पढ़िए जाके। और दूसरा संक्रांति का तरीका है, अपने मोबाइल में जाइए, न्यूयॉर्क टाइम्स डाउनलोड करिए और पढ़ लीजिए। यदि आज संयोग से, यदि उस समय यह विज्ञान, सोचिए उनकी दूरदृष्टि क्या थी, आज विज्ञान यहां पे पहुंचा है कि अगर हमारे हाथ में मोबाइल है, यानी एक डिवाइस है, तो जिसने डिवाइस बनाया है उसने सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर भी बनाया है, और जब सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर बना है तो कनेक्टिंग नेटवर्क भी है। तो उसी हिसाब से हमारा शरीर एक डिवाइस है, हमारी चेतना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है, और ईश्वर ने कनेक्टिंग नेटवर्क भी बनाया है। बस कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, ठक से डाउनलोड होता है। इसीलिए हमारे क्या कहा गया है कि जितना आप अंदर जाएंगे उतना ही ज्ञान प्राप्त होगा। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और जो बौरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। पर आप अंदर उतरेंगे तो क्या होगा? देखिए, कहते हैं ज्ञान का प्रकाश अंदर जाके मिलता है। तो जो महर्षि जी ने बताया, एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा, बहुत सारे लोगों को ध्यान नहीं आता होगा कि हमारे यहां जितने भगवान हैं सब या तो काले हैं या डार्क हैं, गोरा कोई नहीं है। अब हमको समझा दिया गया गोरा ही सबसे अच्छा होता है। अब तो गोरा बनाने की क्रीमें भी आने लगी, और मजेदार बात यह, गोरा बनाने की क्रीम वो लोग बनाते हैं जो टैन होने का प्रयास करते हैं, और हमें समझा के वो बेच भी दी जाती है। खैर, भगवान कृष्ण काले हैं, परंतु भगवान कृष्ण ही योग योगेश्वर हैं। भगवान कृष्ण को मक्खन प्रिय है, और भगवान कृष्ण और राधा में एक अलौकिक प्रेम है। इसका क्या अर्थ है? जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारी आंखों के सामने क्या होता है? काला रंग। तो ध्यान की वह अवस्था शुरू होती है कृष्ण से। हमारा मन क्या है? एक दूध की तरह है, जिसे हम पानी से कनेक्ट कर दें तो दूध और पानी मिलकर सब खत्म हो जाता है।
परंतु जब आप ध्यान लगाते हैं, दूध को स्थिर कर लीजिए, जब सेटल हो जाता है तो दही बन जाता है, और दही को जब मथ दीजिए तो मक्खन निकलता है, नवनीत निकलता है। अब मक्खन को पानी में डाल दीजिए, वो नहीं मिलता है। इसीलिए जब आप ध्यान लगाते हैं, ध्यान को स्थिर कर लेते हैं, स्थिर करने के बाद और अंदर जाकर उसका मंथन कर लेते हैं, तब आप संसार में आ जाइए, आप निष्काम कर्मयोगी बन सकते हैं। और इसीलिए जब आप अंदर जाते हैं तब आप कहेंगे राधा कृष्ण क्या है? भाई लोगों को पता नहीं, इसलिए नहीं पता है। हमारी जब आप ध्यान लगाइए, हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति, एक क्षण के लिए मन स्थिर नहीं रहता, कभी एक वस्तु पर भागेगा, कभी दूसरी वस्तु में भागेगा, और सामान्यतः नकारात्मक वृत्तियों में भागता है। तो हमारे शरीर की जो वास्तविक धारा है वो अधोगामी है, और धारा को उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाता है? राधा। यह राधा और कृष्ण का संगम है, जो कि ध्यान की चरम अवस्था को दर्शाता है, और कृष्ण से होकर नवनीत मिलता है। तो जो बिहारी जी एक हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए, उन्होंने क्या कहा है, जो ध्यान की अवस्था को भी दर्शाता है, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यो ज्यो डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। और डूबने से ही मिलेगा, बाहर रहने से नहीं मिलेगा। अमीर खुसरो ने भी कहा है, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूबगा और जो डूबा सो पार। अब मैं आपको ज्यादा समय न लेते हुए सिर्फ एक बात यह कहना चाहूंगा, विज्ञान से इसका क्या संबंध है, यह मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताता हूं। 12वीं कक्षा में पढ़ता था, तो हमने एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है फिजिक्स में, जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी, जो कहता है द साइमल्टेनियस एंड एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ बोथ द पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज इम्पॉसिबल। यानी किसी भी का गति और स्थिति का एक साथ निर्धारण असंभव है। वो क्यों है? मोटे मोटे तौर पर आप समझिए, जिन्होंने फिजिक्स नहीं भी पढ़ी हो, कि अगर आप इस बिंदु की स्थिति का निर्धारण करना चाहें तो किसी के सापेक्ष करेंगे ना, इसके सापेक्ष। तो ये स्थिर है क्या? नहीं, ये तो गति कर रहा है। धरती के सापेक्ष करेंगे, धरती स्थिर है? नहीं, वो भी गति कर रही है। धरती सूर्य के सापेक्ष है। तो जिस क्षण आपने स्थिति का सही निर्धारण किया तो गति में त्रुटि आ गई। अगर आपने इसकी वेलोसिटी को टेक इनटू अकाउंट कर लिया तो स्थिति में त्रुटि आ गई। तो स्थिति और गति का एक साथ निर्धारण संभव नहीं है। जब मैंने ये सुना तो मुझे उन्हीं बिहारी लाल जी का हिंदी का, अब मैं फिजिक्स के सब्जेक्ट से हिंदी में आ गया, और हिंदी का एक दोहा था बिहारी जी का, बड़ा फेमस था कि जगत जनायो जिह सकल तौ हरि जान्यो नाही, जिन आखिन सब देखिए आंख न देखी जाए। इस जगत का ज्ञान जो ईश्वर कराता, उसे आप जीवन में कभी नहीं देख पाते। जैसे जिन आंखों के द्वारा आप सारे संसार को देखते हैं, अपनी जिंदगी में कभी आप अपनी आंख नहीं देख पाते। शीशे में आंख का प्रतिबिंब देख पाते हैं, आंख नहीं देख पाते। इसका अर्थ क्या हुआ? द साइमल्टेनियस एंड एग्जैक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ द एपरेटस एंड द सिनेरियो इज इम्पॉसिबल। अब यहां से मैं वो आया जो अभी आनंद जी बता रहे थे कि हमारी चेतना की 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त। अब मैं अपने सिलेबस से बाहर आ गया। मैं वेदांत की पुस्तकें पढ़ने में मेरी रुचि थी। अब आप देखिए, हम जब सपना देख रहे होते हैं तो हमें क्या लगता है? सपना एकदम सच है। अगर सपने में हमने देख लिया कि शेर ने हमको पकड़ लिया है, तो जब हमारी आंख खुलती है तो हमारी सांसें चल रही होती है, पसीना आया हुआ था, जबकि हम तो बिस्तर पे थे। तो जब तक हम स्वप्न में होते हैं तो जागृत जगत का अस्तित्व नहीं होता है, और जैसे ही स्वप्न भंग हुआ तो स्वप्न का